योग्यता की कमी रही या पढ़ाने की जो कुशलता है, कौशल है, वो आप में नहीं है, इस वजह से सरकार हटा रही है? ये सवाल आपने बहुत अच्छा कुरेदा है। मैं आपको एक चीज स्पष्ट करके बता दूं कि जितनी भी नियुक्तियां अतिथि सहायक प्राध्यापकों की हुई है वह सरकार के नियमानुसार हुई है। जो अस्थायी शिक्षकों के लिए योग्यता होती है, यूजीसी ने अतिथि शिक्षकों के लिए वही योग्यता बनाई है। ठीक उसी तरह का अंतर्विक्षा लिया जाता है इसकी बहाली में भी। अंतर केवल इतना है कि अस्थायी शिक्षकों के लिए विश्वविद्यालय सेवा आयोग बहाली करती है और हमारी बहाली जो हुई है वो विश्वविद्यालय चयन समिति से हुई है। हम लोग इसी आशा के साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं कि सरकार हमारी मांग सुनेगी, हमारी समस्या का समाधान करेगी। यदि सरकार हमारी समस्या का समाधान नहीं करती है तो हम बिहार के तमाम विश्वविद्यालयों के साथी यहाँ पर एकत्रित हैं। हम लोग आपस में बैठ करके विचार विमर्श करके ठोस रणनीति बनाते हुए आगे जो है सो चरणबद्ध आंदोलन प्रारंभ करेंगे। लोगों का स्थायीकरण किया जाए, हम लोगों को वो सम्मान मिले, वो इज्जत मिले जो अतिथि लगाकर उस सम्मान को छीन लिया गया है। और 1 महीने का जो हमें टर्मिनेशन लेटर दिया जाता है, इस अपमान को नीतीश जी सम्मान में बदलें और ये टर्मिनेशन लेटर 1 महीने का वो हमें न दे और अस्थायी कर दे। सारी महिलाएं विधवा हैं, उनके बच्चों का लालन पालन कैसे होगा? इसलिए सरकार हमारे बारे में सोचे और हम लोगों को नियमितीकरण किया जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजेंद्र गर्दनी बाग में हूँ। हमारे भारत की एक पुरानी संस्कृति है, कहा जाता है कि अतिथि देवो भव, लेकिन यही अतिथि अगर गुरु के रूप में हो तो बात ही क्या। लेकिन बिहार सरकार को ये अतिथि अब गड़ने लगे हैं। अब बिहार सरकार ने ये कहा है इनके लिए, जैसा कि ये कह रहे हैं कि अतिथि तुम कब जाओगे। यहाँ कुछ अतिथि शिक्षक बैठे हैं। दरअसल ये सारे पीएचडी डिग्री होल्डर्स हैं और सेवा दे चुके हैं महाविद्यालयों में। हम इन्हीं से आज बातचीत करते हैं कि आखिर इनकी जो समस्या है वो क्या है। सर, किस समस्या को लेके आप धरना पर बैठे हैं? देखिए, हमारी एक ही समस्या है कि हम विभिन्न विश्वविद्यालयों में काम करने वाले अतिथि सहायक प्राध्यापकों की सेवा को नियमित किया जाए। बिहार के देश के अन्य राज्यों में भी सेवा नियमित की गई है अतिथि सहायक प्राध्यापकों की। बिहार में भी विकास पुरुष का राज है, सामाजिक न्याय की सरकार है। हम इनसे अपेक्षा करते हैं कि हम वर्षों से कार्यरत हैं। जिस समय शिक्षा व्यवस्था चरमराई हुई थी, शिक्षक विश्वविद्यालयों में महाविद्यालयों में नहीं थे, उस समय आपने हमें अतिथि बनाकर बुलाया और आज हमको आप हटा रहे हैं, तो ये बड़ी दुखद स्थिति है। मतलब अब अतिथि तुम कब जाओगे ये बात हो रही है सरकार की तरफ से? जी जी बिल्कुल। कई विश्वविद्यालयों में कुछ विषयों में हटा भी दिए गए हैं, कुछ शिक्षक साथी हमारे हट भी गए हैं। तो क्या योग्यता की कमी रही या पढ़ाने की जो कुशलता है, कौशल है, वो आप में नहीं है, इस वजह से सरकार हटा रही है? ये सवाल आपने बहुत अच्छा कुरेदा है। मैं आपको एक चीज स्पष्ट करके बता दूं कि जितनी भी नियुक्तियां अतिथि सहायक प्राध्यापकों की हुई है वह सरकार के नियमानुसार हुई है। जो अस्थायी शिक्षकों के लिए योग्यता होती है, यूजीसी ने अतिथि शिक्षकों के लिए वही योग्यता बनाई है। ठीक उसी तरह का अंतर्विक्षा लिया जाता है इसकी बहाली में भी।
अंतर केवल इतना है कि अस्थाई शिक्षकों के लिए विश्वविद्यालय सेवा आयोग बहाली करती है और हमारी बहाली जो हुई है वो विश्वविद्यालय चयन समिति से हुई है, लेकिन दोनों के स्टैंडर्ड में, मापदंड में कोई फर्क नहीं है, न किसी तरह की योग्यता में कमी है, न ऐसा नहीं है कि रोस्टर का भी पालन नहीं किया गया है। बिहार सरकार के संकल्प के अनुसार हुआ है, इसलिए अंतर कुछ भी नहीं है। मैं आपको एक चीज और बताऊं कि इस तरह से बिहार में भी पहले भी अस्थायी शिक्षकों के सेवा को 3 बार अस्थायी किया गया, तो इस बार भी अगर सरकार चाहे तो हमारे साथ न्याय कर सकती है। प्रावधान बनाना आपका काम है, प्रावधान तो हम नहीं बनाते हैं। तो सरकार के जो मुलाजिम है इस विभाग से संबंधित, उनसे आपकी बातचीत हुई? कोई संदेश मिला उधर से आपको? अभी तक कोई संदेश नहीं मिला है और अभी तक हमसे कोई वार्ता नहीं है। मैं सरकार से अपेक्षा करता हूं, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जो विकास पुरुष कहलाते हैं, शिक्षा को पीछे नहीं रहने देंगे। शिक्षण व्यवस्था को हमने संभाला है आपके आदेश पर, तो आप भी मुझे संभालेंगे। सबसे दर्दनाक परिस्थिति मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय शिक्षा मंत्री जी और हमारे शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव जो हैं सिद्धार्थ कुमार जी, उनसे मैं खास अपील करना चाहता हूं कि एक दर्दनाक तस्वीर को आप सभी देखें। हम अपनी स्थिति को इसी तस्वीर से बयां करते हैं कि जैसे पूजा पाठ में बलि दी जाती है तो उसको फूल पान चढ़ाकर लोग चारों तरफ से घेरे रहते हैं कि वो कहीं भाग नहीं जाए, और तब उसके गर्दन पर तलवार चलाई जाती है। हमारी स्थिति में तुलना करता हूँ, जब हम नौकरी में आए थे, ज्वाइन किए थे, तो हमसे एक शपथ पत्र लिया गया था जो सामान्यतः लिया जाता है किसी भी सेवा में, और ज्वाइन करने के बाद आपने एक शर्त और लगाई कि आप न्यायिक दंडाधिकारी से एक शपथ पत्र बना के दीजिए कि आप कहीं और कोई अन्य सेवा नहीं करते हैं, कोई काम अन्य लाभ का नहीं करते हैं। तो क्या हुआ बंधु, इसका मतलब हमको घेर दिया। मतलब आप साफ लग रहा है कि न खुदा ही मिला न बिसारे सनम। बिल्कुल बिल्कुल यही स्थिति है, और उसके बाद आप हटाते जा रहे हैं, तो ये तो आप हमारी बलि ले रहे हैं। सहयोगी हैं यहाँ पर, इनसे भी हम बात करते हैं। इस बार जो बजट पेश हुआ है, बजट में सबसे अधिक रकम शिक्षा विभाग को मिला है, अब कैसे देखते हैं? शिक्षा विभाग पर जो है सो रकम दी गई है, उसके लिए सरकार के द्वारा कहा जा रहा है कि विकास का कार्य करेंगे, शिक्षा को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन यहाँ जो हम लोग सड़क पर बैठे हुए हैं, स्थिति स्पष्ट है कि बजट में हमारे लिए सरकार ने कुछ भी नहीं किया है, हमारे विषय में सरकार ने कुछ भी नहीं सोचा है। हमारी सेवा को नियमित कैसे की जाए उसके विषय में कुछ नहीं सोचा है, हमारी सेवा को कैसे स्थायित्व प्रदान किया जाए उसके लिए कुछ नहीं सोचा है। हमको बिल्कुल अधर में छोड़ दिया गया है। सरकार जिस नीति पर चल रही है कि अस्थायी शिक्षक आएंगे, आपको जो है सो हटा दिया जाएगा, यूज एंड थ्रो की पॉलिसी जो अपनाई गई है, हम लोग उसके खिलाफ खुद को नियमितीकरण की मांग को लेकर के यहाँ पर 2 दिन से धरना पर बैठे हुए हैं। 2 दिन से जी, सरकार अगर नहीं मानती है, सत्र चल रहा है, बजट सत्र है, इसको अभी 28 से 31 तक और चलने वाला है, क्या लगता है चुनाव के पहले आपकी मांगे पूरी होगी? और अगर सरकार नहीं मानती है तब स्टैंड क्या होगा आपका? हम लोग इसी आशा के साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं कि सरकार हमारी मांग सुनेगी, हमारी समस्या का समाधान करेगी। यदि सरकार हमारी समस्या का समाधान नहीं करती है तो हम बिहार के तमाम विश्वविद्यालयों के साथी यहाँ पर एकत्रित हैं। हम लोग आपस में बैठ करके विचार विमर्श करके ठोस रणनीति बनाते हुए आगे जो है सो चरणबद्ध आंदोलन प्रारंभ करेंगे। और ये सारे भी जो योग्यता है, अर्हता है सरकार की, वो ये पूरी करते हैं और उसके बाद गर्दनी बाग में आकर यहाँ पर धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं। चलिए हम एक एक करके बात करने का प्रयास करते हैं। जिस तरह से आप लोग आंदोलन पर हैं, हालांकि आप लोगों को महाविद्यालय में होना चाहिए था, अपने छात्रों को पढ़ाते हुए होना चाहिए था, लेकिन इस वक्त जो स्थिति बनी है आप लोगों को सड़क पर उतरना पड़ा। क्या लगता है, नीतीश कुमार जी हमेशा महिलाओं की बात करते हैं, आधी आबादी की बात करते हैं, महसूस हो रहा है कुछ बेहतर, फील गुड जिसको कहते हैं?
उसी फीलिंग के तहत हम यहाँ आए हैं। कुछ तो फील हुआ है, जो हम लोग दूर दराज इलाके से, बिहार के कोने कोने से आए हैं और इसी उम्मीद के साथ आए हैं कि हम लोगों का स्थायीकरण किया जाए, हम लोगों को वो सम्मान मिले, वो इज्जत मिले जो अतिथि लगाकर उस सम्मान को छीन लिया गया है। और 1 महीने का जो हमें टर्मिनेशन लेटर दिया जाता है, इस अपमान को नीतीश जी सम्मान में बदलें और ये टर्मिनेशन लेटर 1 महीने का वो हमें न दे और अस्थायी कर दे। हमारी यही मांग है और उम्मीद है, और हम लोग पूरी उम्मीद है कि नीतीश जी हम लोगों की बातों को ध्यान देंगे और हम लोगों के भविष्य का बेहतर से बेहतर फैसला करेंगे। धन्यवाद। चलिए हम आपसे बात कर लेते हैं थोड़ा सा। अच्छा चलिए आप ही से पूछते हैं, पहले आपको सरकार ने कहा कि अतिथि तुम कब आओगे, अब सरकार कह रही है अतिथि तुम कब जाओगे, क्या प्लान किया है आपने? नहीं, जैसे कि रोजगार यानी नीतीश कुमार, तो हम लोग लिए कह रहे हैं कि जब हम लोगों से एक वो फॉर्म भरवाया गया था कि आप यहाँ पर काम कीजिएगा, यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर गेस्ट के पोस्ट पर रहिएगा, तो दूसरी जगह कहीं काम आपको नहीं करना है। ऐसा एक फॉर्म भरवा करके संकल्प पत्र हम लोगों से लिया गया था। तो इस बीच तो सर हम लोग कहीं नहीं गए। 2019 से हम लोग हैं, अब हम लोगों का एज भी हो गया, अब हम लोग कहाँ जाएंगे? न खुदा ही मिला न बिसारे सनम। तो सर ऐसी स्थिति में अब हम तो कहीं के नहीं रहे, तो नीतीश जी से ये आग्रह है कि आपकी सरकार नौकरी देने वाली सरकार है, नौकरी आप ले क्यों रहे हैं? तो हम लोगों को जीने का हक तो कम से कम दीजिए। हमारा बच्चा कैसे रहेगा? बहुत सारी महिलाएं विधवा हैं, उनके बच्चों का लालन पालन कैसे होगा? इसलिए सरकार हमारे बारे में सोचे और हम लोगों को नियमितीकरण किया जाए। आपसे भी हम पूछ लेते हैं, सरकार अगर नहीं मानती है, आपकी बात नहीं मानती है, तब आपका स्टैंड क्या होगा? आगे इसके लिए जो करना पड़ेगा, मेरी रोजी रोटी का सवाल है, मैं करूंगी। सरकार क्यों नहीं मानेगी? वही हमको लाइए एकदम मानेगी, हम पूरा उनसे आशावान। विधानसभा सत्र चल रहा है, शिक्षा विभाग पे बजट में सबसे अधिक पैसा दिया गया है और आप लोग सड़क पर हैं, उम्मीद है अभी भी? सरकार से ही उम्मीद है, हमें सरकार से ही उम्मीद है, इसलिए अपनी अपील को लेके हम लोग यहाँ बैठे हैं। लेकिन आपके अध्यक्ष तो कह रहे हैं कि कोई बातचीत नहीं हुई है सरकार के मुलाजिम से। हम लोग सरकार हमको यहाँ तक लाई, आगे भी वही रखेगी, हमको पूरा उम्मीद है उनसे, पूरा उम्मीद है सरकार से, इसीलिए हम लोग यहाँ पूरी उम्मीद है। भाई ये स्थिति है और जो माहौल यहाँ पर बना हुआ है वो निश्चित तौर पे ये लग रहा है कि ये उम्मीद तो जताई हुई है, लेकिन सरकार क्या चाहती है अब देखना ये होगा। बजट सत्र है, अभी बजट सत्र लंबा चलने वाला है और उसके बाद क्या इन पर भी नजर इनायत होगी सरकार की, ये इंतजार करना होगा। क्या ये जो अतिथि के नाम से जाने जाते हैं इन्हें परमानेंट किया जाएगा, बतौर शिक्षक इन्हें इज्जत दिया जाएगा? ये सवाल खड़ा होता है और इन्हीं सवालों के साथ हम आपके कमेंट का भी इंतजार कर रहे हैं कि क्या होना चाहिए आपके साथ और सरकार को किस तरह से, किस नजर से आपको भी देखने की जरूरत है। बने रहिए, हम और भी खबरों को लेकर बहुत जल्द हाजिर हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका।